नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है आपके चहीते चैनल ट्रैवल एंड इन्फॉर्मेशन फॉर यू पर। सोमनाथ ट्रिप के ऊपर बनाए गए मेरे वीडियो को ढेर सारे प्यार देने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जो लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हो वो लोग प्लीज मेरे वीडियो को देखिए और मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। सोमनाथ दर्शन के बाद आई स्टार्टेड फॉर देवभूमि द्वारका दर्शन। इस वीडियो में मैं मेरे द्वारका ट्रिप से जुड़ी सारी जरूरी इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करूंगा और बताऊंगा कैसे आप सिर्फ एक दिन में एक दिन में ही पूरी द्वारका कैसे दर्शन कर सकते हो। बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो और आप लोग मेरे साथ आखिर तक बने रहिए द्वारका दर्शन से जुड़ी सारी जानकारियों से अवगत होने के लिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करने से पहले बोलिए मेरे साथ जय श्री राधे कृष्णाय नमः। इस वीडियो में आज आप लोग जानेंगे द्वारका कैसे पहुंचा जाए, द्वारका की साइट सीइंग लोकेशंस, द्वारका में अवेलेबल एकोमोडेशन ऑप्शंस, द्वारका ट्रिप की बढ़ने से पहले एक झलक में हिंदू धर्म के प्रसिद्ध चारों धाम कौन सी है और कहां पे स्थित है ये एक बार जान लेते हैं। हिंदुओं के चारों धाम में नॉर्थ में उत्तराखंड में स्थित है श्री बद्रीनाथ धाम, जो कि पहली धाम होने के साथ साथ सतयुग का धाम भी है। नेक्स्ट इज श्री रामेश्वरम धाम, जो कि तमिलनाडु में स्थित है और त्रेता युग का धाम है। गुजरात के द्वारका में स्थित है द्वापर युग के धाम श्री द्वारकाधीश धाम। आखिर में उड़ीसा की पुरी में स्थित है श्री जगन्नाथ धाम, जो कि कलयुग का धाम है। हर एक सनातनी हिंदुओं को अपने जीवन काल में इन चारों धाम दर्शन जरूर करना चाहिए। द्वारकाधीश धाम श्री नारायण अवतार भगवान श्री कृष्ण को डेडिकेटेड है। श्री द्वारकाधीश धाम के अलावा श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, जो कि भगवान शिव जी के 8वां ज्योतिर्लिंग है, वो भी इसी द्वारका में स्थित है, जिसके वजह से द्वारका भारत के प्रसिद्ध धर्म स्थानों में से एक है। इसी कारण द्वारका भारत के सभी राज्य से बस ट्रेन से कनेक्टेड है। बाय ट्रेन आपको द्वारका रेलवे स्टेशन पहुंचना पड़ेगा, जहां से आप अपने द्वारका दर्शन स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि मेरा द्वारका दर्शन सोमनाथ ट्रिप के साथ क्लब था, तो मैं वेरावल से द्वारका के लिए ट्रेन लिया था। मुंबई से द्वारका के लिए कोई डायरेक्ट बस नहीं है। Since Mumbai to Dwarka is around 1000 kilometers, so bus journey is expected to be very tiring. However, still if you are willing to travel by bus, then आपको राजकोट या जामनगर पहुंचना होगा, जहां से आपको द्वारका के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगा। However, in case your Somnath trip is clubbed with your Dwarka trip, then आपको पहले राजकोट बाई बस पहुंच के फिर उधर से सोमनाथ पहुंचना होगा। सोमनाथ से आपको डायरेक्ट द्वारका के लिए बस मिल जाएगा। बस टिकट प्राइस रेंजेस फ्रॉम ₹2000 to 2500 फॉर वन वे फॉर वन पर्सन। जो लोग खुद के या रेंटेड गाड़ियों से आने के प्लान बना रहे हो, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा यू कैन फॉलो द सेम रूट एज इन्फॉर्म फॉर द बस। जो लोग फ्लाइट से द्वारका आने का सोच रहे हो, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा देयर इज नो एयरपोर्ट इन द्वारका। नियर बाय एयरपोर्ट्स आर लोकेटेड एट पोरबंदर 95 किलोमीटर्स फ्रॉम द्वारका एंड जामनगर 110 किलोमीटर्स फ्रॉम द्वारका। इन एयरपोर्ट से आप बाई बस या प्राइवेट कार से द्वारका पहुंच सकते हो। प्राइवेट कार चार्जेस अराउंड 2500 रुपीज, while the bus ticket charges around 400 rupees। सुबह सुबह द्वारका पहुंचने के बाद सबसे पहले मैं स्टेशन के नजदीक में स्थित एक धर्मशाला में गया फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होके मैं अपने पेट पूजा के लिए नजदीक के एक दुकान से स्वादिष्ट पोहा जलेबी ब्रेकफास्ट किया और साथ में गरम गरम चाय भी पिया। ब्रेकफास्ट के बाद मैंने एक ऑटो हायर किया फॉर एंटायर द्वारका दर्शन एट 1400 रुपीज और निकल पड़ा बेट द्वारका के लिए। ऑन द वे टू बेट द्वारका मैंने रुक्मिणी माता मंदिर दर्शन किया और माँ के चरणों का आशीर्वाद लिया। उधर से मैं स्ट्रेट वे पहुंच गया ओखा पोर्ट। दोस्तों, मैं अभी हूँ ओखा पोर्ट पे, जहां से समुद्र के रास्ते बाई फेरी मैं पहुंचूंगा बेट द्वारका।
भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन के लिए भक्तों को फेरी या बोट से बेट द्वारका पहुंचना पड़ता है। फेरी टिकट चार्ज पर पर्सन इज ₹20। इस चिलचिलाती धूप में समुद्र की ठंडी शीतल हवा शरीर की सारी थकावट मिटा देती है। फेरी से अंडर कंस्ट्रक्शन ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज भी दिखता है। बेट द्वारका भगवान श्री कृष्ण जी के रहने का स्थान था। इसी जगह पर जब उनके बचपन के मित्र सुदामा जी के साथ भगवान श्री कृष्ण जी का भेंट हुआ था, तब सुदामा जी ने श्री कृष्ण जी को चावल भेंट किए थे। तब से इधर चावल का भोग लगता है। फेरी से उतर के करीबन 10 मिनट पैदल चलने के बाद मैं पहुंच गया बेट द्वारका मंदिर। इधर फोटोग्राफी और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मंदिर के अंदर लेके जाना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, सो लॉकर रूम में सारे सामान रख के मैं मंदिर में प्रवेश किया और श्रद्धा के साथ श्री द्वारकाधीश का पूजा किया। फिर माता राधा के चरणों का आशीर्वाद भी लिया। दोस्तों, श्री कृष्ण जी के दर्शन पाने की जो चाह मुझ में था और जो खिंचावट मैं महसूस कर रहा था, उनका दर्शन पाने के बाद मन को बहुत शांति मिली और एक ही चीज मेरे मन में चल रहा था। ओ कान्हा, तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगता ना जिया तेरे बगैर, तू मन मोहना जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी पलकों पे सजा के रखूंगा, तू मन मोहना जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपने हृदय में बसा के रखूंगा, तू मन मोहना। बेट द्वारकाधीश मंदिर दर्शन करने के बाद मैं मंदिर के नजदीक स्थित गोल्डन द्वारका पावन धाम दर्शन करने के लिए गया। उधर एंट्री फी है ₹40 पर पर्सन। गोल्डन द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के जीवन कहानी बहुत ही खूबसूरती के साथ दर्शाया गया है। उनके जन्म, बचपन की नटखट शैतानियां, माखन चुराना, कालिया नाग के ऊपर नृत्य, गोवर्धन पर्वत को उठाना, उनकी ऐसे सारी लीलाओं से लेके महाभारत में धर्म स्थापना हेतु विश्वरूप दिखाना, ये सब इधर देखने को मिलता है। इसके अलावा उधर चारों धाम और सनातन धर्म के इतिहास को बहुत ही खूबसूरती के साथ दर्शाया गया है। उधर से मैं एक शेयरिंग ऑटो करके पहुंच गया हनुमान डांडी मंदिर। ये एक ही मंदिर है जहां हनुमान जी को उनके पुत्र मकरध्वज जी के साथ दिखने को मिलता है और इसी कारण ये मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। उधर फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है। अच्छे से भगवान का पूजा करके मैं पहुंच गया बेट द्वारका पोर्ट, जहां से बाई फेरी समुद्र क्रॉस करके ओखा पोर्ट पहुंचा, जहां से मैं सुबह के बुक्ड ऑटो से निकल पड़ा गोपी तालाब दर्शन करने के लिए। इस तालाब में भगवान श्री कृष्ण जी के 16,100 गोपियां जल समाधि लिए थे, जिसके वजह से गोपी तालाब की मिट्टी चंदन बन गया था। उस चंदन को तब से गोपी चंदन कहा जाता है और भगवान श्री कृष्ण जी को उसी चंदन से तिलक किया जाता है। इसी कारण ये जगह बहुत ही पवित्र माना जाता है। गोपी तालाब के आसपास कुछ और मंदिर भी स्थित है, जहां भगवान श्री कृष्ण और उनके रानियों का पूजा किया जाता है। गोपी तालाब और उधर के आसपास के मंदिर दर्शन करके मैं ऑटो से पहुंच गया श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, जो कि भगवान शिव जी के 8वां ज्योतिर्लिंग है। मैं पहले लाइन पे लग के श्रद्धा के साथ भोलेनाथ की दर्शन किया और उनका आशीर्वाद लिया। मंदिर के प्रांगण में भगवान शिव जी के एक 85 फुट ऊंची मूर्ति भी स्थित है। मंदिर के शांत और दिव्य वातावरण मेरे मन को भा गया था। सच बोलूं तो दोस्तों, मुझे तो उधर से आने का मन ही नहीं कर रहा था। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर से करीबन 22 किलोमीटर दूरी में स्थित है शिवराजपुर बीच, जो कि फेमस है फॉर इट्स व्हाइट सैंड एंड क्रिस्टल क्लियर वाटर।
हालांकि ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम आई फेल टू विजिट शिवराजपुर बीच, बट दिस इज अ मस्ट विजिट लोकेशन इन द्वारका। माई नेक्स्ट डेस्टिनेशन वॉज श्री भटकेश्वर महादेव मंदिर, जो कि द्वारका के श्री द्वारकाधीश मंदिर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूरी में स्थित है। लगभग 5000 साल पहले अरब सागर में एक शिवलिंग प्रकट हुआ था, जिसे आज हम श्री भटकेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जानते हैं। जून जुलाई के महीने में समुद्र स्वयं ही शिवलिंग का अभिषेक करता है। इस मंदिर का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है महाशिवरात्रि, जब मंदिर के चारों ओर भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। भोलेनाथ के चरणों में माथा टेक के और समुद्र के खूबसूरत वातावरण का आनंद उठाने के बाद मैं उसी ऑटो से पहुंच गया गोमती घाट। गोमती नदी की उत्पत्ति गंगा नदी से होने के कारण गोमती नदी को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसी घाट से कुछ दूरी में ही गोमती नदी अरब सागर से मिलती है। गोमती घाट से बाई बोट मैं नदी क्रॉस करके पंचनाद तीर्थ दर्शन करने के लिए गया, जो कि पांडव वेल्स के नाम से भी जाना जाता है और नदी के तट से सिर्फ 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस में स्थित है। अप एंड डाउन बोट चार्ज वॉज 50 रुपीज। इसी जगह पांडवों ने तपस्या करके उनके अलौकिक शक्तियों के माध्यम से कुंड के रूप में 5 अलग अलग नदियों से पानी निकाला था, जिन्हें कुंड या कुआं भी कहा जाता है। और इन 5 नदियां हैं युधिष्ठिर कुंड में लक्ष्मणा नदी, भीम कुंड में जाम्बवती नदी, अर्जुन कुंड में गोमती नदी, नकुल कुंड में उषावती नदी और सहदेव कुंड में चंद्रभागा नदी। समुद्र के इतने नजदीक होने के बावजूद इन सारे कुएं के पानी एकदम ही खारा नहीं है। पांडव वेल्स के बगल में ही स्थित है श्री लक्ष्मी नारायण पंचनाद तीर्थ, जहां मैं भगवान का दर्शन किया और उनका आशीर्वाद लिया। उधर मंदिर प्रांगण में आपको श्री राम शिला देखने को मिलेगा, जो कि श्री राम सेतु से ही लाया हुआ है और पानी में तैरता हुआ दिखेगा। सच में वो जगह बहुत ही अलौकिक और दिव्य है। उधर सुदामा सेतु भी आपको दिखने को मिलेगा। हाउएवर इट वाज टेम्पररी क्लोज्ड ड्यूरिंग माय विजिट एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस। गोमती घाट में कुछ देर में बैठ के सनसेट का आनंद उठाया। आई मस्ट से पीपल विजिटिंग द्वारका शुड विजिट दिस प्लेस ड्यूरिंग सनसेट। और प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे, गोमती नदी के ठंड हवा, द्वारकाधीश मंदिर और गोमती घाट में स्थित और सारे मंदिरों का दर्शन और उस जगह के अलौकिक और दिव्य वातावरण का आनंद उठा सकते हैं। गोमती घाट से द्वारकाधीश मंदिर के नज़ारे केवल मुझे मनमोहित ही नहीं कर रहे थे, बल्कि भगवान के चरण में शीश झुका के उनसे आशीर्वाद लेने के मेरे उत्सुकता और भी गहरा कर रहे थे। कुछ देर उधर बैठ के मैं नदी क्रॉस करके पैदल चल पड़ा श्री द्वारकाधीश मंदिर दर्शन करने के लिए और उधर के संध्या आरती में सम्मिलित होने के लिए। श्री द्वारकाधीश धाम मंदिर और शायद आरती रात के 8:30 बजे। क्योंकि मैं द्वारका दर्शन एक दिन में ही कंप्लीट करना चाहता था, तो इसलिए मैंने द्वारकाधीश मंदिर दर्शन का शेड्यूल शाम के वक्त रखा, जिससे कि मैं श्री कृष्ण भगवान का दर्शन और संध्या आरती एक ही साथ कर पाऊँ। द्वारकाधीश मंदिर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इंक्लूडिंग मोबाइल कैमरा आर नॉट अलाउड टू कैरी इनसाइड द टेम्पल। सो गोमती घाट से द्वारकाधीश मंदिर पहुंच के मैं अपना सामान और सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मंदिर के लॉकर रूम में रख के मंदिर में प्रवेश किया, जहां मैंने श्री कृष्ण भगवान जी का दर्शन किया और संध्या आरती में सम्मिलित हुआ। लॉकर रूम सर्विस एब्सोल्युटली फ्री।
आरती के समय मंदिर के दिव्य वातावरण और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन मेरे मन को भा गया था। भगवान के चेहरे की सुंदरता इतने दिव्य और मनमोहक लग रही थी कि कहना ही क्या। मेरे आंखों के सामने उनकी विभिन्न पल को जिंदगी भर के लिए समेट के मैं द्वारका रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए निकल पड़ा बाय ट्रेन और इसी के साथ संपन्न किया मेरे द्वारका दर्शन। चलिए अब जानते हैं द्वारका में एकोमोडेशन ऑप्शंस के बारे में। द्वारकाधीश मंदिर के नजदीक बहुत सारे धर्मशाला और होटल्स है। धर्मशाला rates will be around 300 rupees per person, whereas hotel room rates starts from 700 rupees per person. मैं होटल स्काई इंपेरियल बापूज रिसोर्ट में रुका था, जो कि मंदिर से 30 मिनट की दूरी में स्थित है और बहुत ही लग्जरियस रिसोर्ट है। Now let me share with you the budget to complete Dwarka trip in one day with the same itinerary as detailed in this video. For accommodation, आपका minimum expense per person will range from rupees 300 to 700 based upon your selection of accommodation option. For sightseeing, your expense will be around 1600 rupees, which will include expense towards auto and ferry and etc. For food, your maximum expense will be 300 rupees. So on higher note, your overall budget will range from 2200 to 2600. However, expenses towards transportation from your original location to Dwarka and return and expenses towards puja, entry fee, etc. are excluded from this budget. आशा करता हूँ द्वारका ट्रिप के ऊपर बनाए गए मेरे इस वीडियो को आप सभी को अच्छा लगा होगा। वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए आप सभी से मैं विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय शिव शंभू। Stay tuned to my channel for my next video on Sri Trambakeshwar Jyotirling Darshan.